बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। पीठ ने जीएन साईं बाबा समेत 5 अन्य को माओवादी लिंक के एक कथित मामले में बरी कर दिया है, साथ ही उनकी उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने यूएपीए के तहत माओवादी समूहों के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले एक मामले में जीएन साईं बाबा और 5 अन्य की सजा को पलट दिया है। जीएन साईं बाबा और उनके सह आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पिछले साल सितंबर में पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जीएन साईं बाबा और उनके सह आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। अब साईं बाबा, हिम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगलकर, प्रशांत राही और मृतक पांडु नरोटे को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बरी कर दिया है। साईं बाबा, महेश तिर्की, हिम मिश्रा और प्रशांत राही को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि विजय तिर्की को 2017 में एक विशेष अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। विजय जमानत पर बाहर था, जबकि नरोटे की पिछले साल स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने के बाद जेल में मौत हो गई थी। 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस रोहित देव और अनिल पानसरे की एक अन्य पीठ ने मामले में सभी 4 लोगों को रिहा करने का आदेश देते हुए दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। अगले दिन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका के आधार पर जस्टिस एम.आर. शाह और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन नागपुर पीठ के आदेश को ये कहते हुए निलंबित कर दिया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा और अन्य को आरोप मुक्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को एक अलग पीठ द्वारा नए सिरे से तय करने के लिए हाईकोर्ट में वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया था। साल 2014 में नक्सलियों से संबंध मामले में साईं बाबा की गिरफ्तारी हुई थी। साईं बाबा फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी से पहले व्हीलचेयर से चलने वाले प्रोफेसर साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार वो छत्तीसगढ़ के अबुजमाड़ के जंगलों में छिपे हुए नक्सलियों और प्रोफेसर के बीच एक कुरियर के रूप में काम कर रहे थे। जीएन साईं बाबा और उनके सह आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और अन्य को बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा था कि जब 2014 में निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोप पत्र का संज्ञान लिया तो उस समय साईं बाबा के खिलाफ यूएपीए के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। यूएपीए के तहत वैध मंजूरी न होने के कारण निचली अदालत की कार्यवाही अमान्य है और इसीलिए निचली अदालत का ये आदेश रद्द किए जाने के लायक है। मामले में पहले गिरफ्तार 5 आरोपियों के खिलाफ 2014 में यूएपीए के तहत अभियोग चलाने को मंजूरी दी गई थी और साईं बाबा के खिलाफ इसकी अनुमति 2015 में दी गई। हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने 14 अक्टूबर 2022 को इस बात का संज्ञान लेते हुए साईं बाबा को बरी कर दिया था कि यूएपीए के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही अमान्य थी। महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने शुरू में आदेश पर रोक लगा दी और बाद में अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और साईं बाबा द्वारा दायर अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया। शारीरिक असमर्थता के कारण व्हीलचेयर पर रहने वाले 54 वर्षीय साईं बाबा 2014 में मामले में गिरफ्तारी के बाद से नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।